तो कहानी की शुरुआत एक यंग और फ्रेंडलेस लड़के से होती है जो सालों की रिजेक्शन और तकलीफों से दुखी होता है, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक चमक होती है क्योंकि वह एक नए हाई स्कूल में नई शुरुआत करने वाला है, जहां उसके आसपास कोई नहीं है जो उसके बुरे अतीत के बारे में जानता हो। वो स्कूल के बरामदों से होकर जा रहा होता है। इस लड़के का नाम हाचीमान होता है। हाचीमान यूथ के प्रति निराशावादी पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करते हुए कहता है, यूथ इज ए लाई, जवानी एक झूठ है, ये बुराई के सिवा कुछ नहीं है। उसका मानना है कि जो लोग अपनी जवानी को एंजॉय करते हैं वे खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं और अपने फायदे के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो अकेले रहने वाला हाचीमान आजकल के टीनेजर्स की जिंदगी पर अपना नजरिया बताते हुए एक ऐसे लिखता है जिससे उसकी टीचर शिजुका हिरात्सुका नाराज हो जाती है और उससे कहती है क्या वो जिंदगी भर अकेला रहना पसंद करेगा। तभी हाचीमान अपने टीचर को टोंट करते हुए कहता है, टीचर आप भी तो सिंगल हो। उसकी टीचर गुस्सा हो जाती है। फिर टीचर उसे अपने साथ एक जगह लेकर आती है। दोनों एक कमरे के अंदर आते हैं। अंदर एक लड़की शांति से बुक पढ़ रही होती है। अंदर आते ही हाचीमान उसे पहचान लेता है कि ये स्कूल की सबसे फेमस और खूबसूरत लड़की युकिनो शिता है। टीचर युकिनो को हाचीमान से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है हाचीमान उसके क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। युकिनो हाचीमान से इंट्रोड्यूस होती है। युकिनो कहती है मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। तभी टीचर एक्सप्लेन करती है हाचीमान सिर्फ दिखने में अजीब है, बस इसके अंदर सोशल स्किल की कमी है। हाचीमान कहता है उसके जैसा लड़का सिर्फ उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। फिर टीचर हाचीमान को पनिशमेंट के तौर पर युकिनो के क्लब में ज्वाइन करा कर चली जाती है। अब कमरे में हाचीमान और युकिनो अकेले होते हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते। तभी हाचीमान अपने पास्ट को याद करता है जहां वो एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसे फ्रेंड जोन कर देती है, जिससे हाचीमान हर लड़की को अपना दुश्मन समझने लगता है। वो युकिनो को डराने की कोशिश करता है, लेकिन युकिनो उसे ही डरा देती है। कुछ देर के बाद हाचीमान युकिनो से पूछता है बताओ ये कौन सा क्लब है। युकिनो उसे गैस करने को कहती है, लेकिन हाचीमान सही नहीं बता पाता है। तभी युकिनो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम किसी लड़की से कब बात की थी। हाचीमान 2 साल पहले की बात बताता है। वो बताता है कि एक लड़की ने उसे मौसम के बारे में पूछा था, लेकिन उसने अजीब जवाब दिया था जिसे वो रात भर सो नहीं पाया था। लेकिन ये बात वो युकिनो को नहीं बताता है। युकिनो हाचीमान से कहती है अब तुमने क्लब ज्वाइन कर लिया है तो तुम्हारा वेलकम है। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम को फिक्स करें। तुम्हें सोशलाइज होने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने बिहेवियर में सुधार करना चाहिए। अगर वो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से बात कर पा रहा है तो वो किसी से भी बात कर सकेगा। ये बात हाचीमान को अच्छी नहीं लगती। हाचीमान कहता है भले ही वो कन्वर्जेशन में अच्छा नहीं है, फिर भी उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। भले ही उसका कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड हाई है। युकिनो कहती है इससे वो सोसाइटी में नहीं ढल पाएगा। ये सब बात उनकी टीचर बाहर से सुन रही होती है। फिर टीचर अंदर आती है और कहती है लगता है दोनों को घुलने मिलने में दिक्कत आ रही है। तभी युकिनो कहती है हाचीमान को प्रॉब्लम है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। तभी हाचीमान कहता है आखिर लोग उसे चेंज होने को क्यों कहते हैं, उसे बदलने की क्या जरूरत है। युकिनो कहती है वो अपने प्रॉब्लम से भाग रहा है। हाचीमान कहता है बदलना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। आखिर जैसा मैं हूँ लोग मुझे वैसा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते। युकिनो के पास इसका प्रॉपर जवाब नहीं होता। तभी टीचर बीच में आकर उन्हें शांत कर देती है और एक को कंपटीशन के बारे में सुझाव देती है, जिसमें टीचर बताती है जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करा सकता है, जिससे हाचीमान अलग ही सोच में डूब जाता है। युकिनो कहती है इससे मेरी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। फिर टीचर कहती है मुझे लगता है युकिनो, मुझे लगता है तुम्हें हारने से डर लगता है। टीचर कहती है युकिनो, मुझे लगता है तुम हारने से डर रही हो। युकिनो कहती है मुझे ये फालतू की शर्त पर भरोसा नहीं है, फिर भी मैं ये शर्त एक्सेप्ट करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं हाचीमान क्लब के बाहर खड़ा होता है। हाचीमान क्लब में आता है जहाँ युकिनो पहले से ही मौजूद है। युकिनो हाचीमान से कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे। तभी हाचीमान युकिनो से कहता है मुझे लगता है तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। युकिनो कहती है आखिर कह कौन रहा है जिसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाचीमान कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़की तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। युकिनो कहती है बिकॉज मैं बहुत प्रिटी हूँ। हाचीमान कुछ समझ ही नहीं पाता। तब युकिनो एक्सप्लेन करती है जब वो ग्रेड स्कूल में थी तो जो उसके क्लासमेट थे वो
उसके शूज़ को 60 बार छुपाए थे क्योंकि वे उससे जेलस होते थे, क्योंकि यूकिनो उन सभी से काफ़ी टैलेंटेड थी और वो हर चीज़ में अच्छी थी। इससे बाकी सारे बच्चे जेलस होते थे। तब हाचीमान कहता है, तब तो तुम्हारे लिए काफ़ी सफ़र भरा रहा होगा। हाचीमान मन ही मन कहता है, यूकिनो बाहर से सिर्फ शांत दिखती है लेकिन वो अपने अंदर काफ़ी दर्द छुपा के रखती है। हाचीमान सोचता है, यूकिनो और मैं एक जैसे हैं, शायद से हम कुछ बन सकते हैं। तभी वो यूकिनो को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन यूकिनो उसकी बात को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देती है। मतलब उसकी बात को बीच में ही काट देती है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पास रिजेक्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यूई होता है। वो हाचीमान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, हिकिगाया यहाँ क्या कर रहा है? तब हाचीमान बताता है वो इस क्लब का मेंबर है। तब यूकिनो और हाचीमान आपस में बहस करने लगते हैं। यूई ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, इस क्लब में तो काफ़ी फन होता है। हिकी तुम कब से इतना बोलने लगे? क्योंकि तुम तो क्लास में डिफरेंट होते हो, ज़्यादातर काफ़ी अजीब तरह से एक्ट करते हो। इन सब बातों से हाचीमान काफ़ी चिढ़ जाता है और वो यूई को स्लट बोल देता है, जिससे यूई काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब हाचीमान और यूकिनो उसके बातों ही बातों में मज़े लेने लगते हैं, जिससे यूई और भी गुस्सा और एम्बेरस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है यूकिनो और यूई पर। हमें देखने को मिलता है यूई ने सर्विस क्लब से कुकीज़ बनाने में हेल्प मांगी होती है। तीनों कुकिंग क्लास में होते हैं। यूई किसी खास के लिए कुकीज़ बनाना चाहती है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो अच्छा बना पाएगी, इसलिए यूकिनो उसकी मदद करना चाहती है। हाचीमान कहता है, चलो ठीक है, इसमें मेरा क्या काम? यूकिनो कहती है, तुम्हें बस टेस्ट करके अपना ओपिनियन बताना है। वो दोनों मिलकर कुकीज़ बनाती हैं, लेकिन देख के ही पता चल पाता है कि कैसा बना है। हाचीमान उसे गिव अप करने को कहता है। यूई भी मान जाती है। यूई कहती है वो बिना टैलेंट के कुछ नहीं कर पाएगी। यूकिनो कहती है उसे बस कोशिश करते रहना है, बाकी रिजल्ट अच्छा देखने को मिल ही जाएगा। इससे यूई काफ़ी मोटिवेटेड फील करने लगती है। यूकिनो उसे सिखाने लगती है। फिर भी रिजल्ट वही होता है। यूकिनो का कुकीज़ अच्छा बना होता है, यूई की खराब। अब हाचीमान कहता है अब वो अच्छा कुकीज़ बनाकर दिखाएगा, तुम दोनों 10 मिनट के लिए बाहर जाओ। हाचीमान मन ही मन कहता है अब मेरी बारी है दिखाने की। अब हमें देखने को मिलता है हाचीमान ने जो कुकीज़ टेस्ट करने को दी होती है वो भी अच्छी नहीं बनी होती। यूकिनो कहती है इसे तुम हैंडमेड कुकीज़ कहते हो? ये सुनकर हाचीमान उसे फेंकने जा ही रहा होता है, तभी यूई उसे रोक देती है और वो उसे इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा मतलब कहती है। तब हाचीमान कहता है ये कुकी यूई नहीं बनाई होती है। ये सुनकर यूई उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्बेरस फील करने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी हाचीमान अपने दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए एक स्टोरी बताता है और वो कहता है कि एक लड़की अचानक से उसके दोस्त से बात करने आती है, लेकिन उसके दोस्त को लगता है कि वो लड़की उसे लाइक करती है। वो उससे अजीब तरह से बात करता है, जिससे वो लड़की उसे दूरी बनाने लगती है। यूकिनो समझ जाती है कि वो अपने बारे में बता रहा है। तभी हाचीमान कहता है वो अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहा है। तभी हाचीमान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि लड़के बहुत सिंपल होते हैं। अगर उन्हें किसी लड़की से कुकीज मिलती है तो वो काफी हैप्पी होते हैं। भले ही कुकीज का टेस्ट अच्छा ना हो, लेकिन उसे वो कुकीज लड़की के थ्रू मिलता है तो काफी खुश होता है। हाचीमान कहता है अगर वो खास इंसान तुम्हें पसंद या लाइक करता है तो तुम उसे कुछ भी हैंडमेड दे दो, वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा। तभी यूई हाचीमान से उसके बारे में पूछती है क्या तुम भी इस कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेते? हाचीमान कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोल देता है, जिससे यूई स्माइल करने लगती है और कुछ सोचने लगती है। तब यूकिनो यूई से पूछती है अब वो क्या करेगी? यूई कहती है अब वो अपने तरीके से कुकीज़ बनाएगी। वो यूकिनो को थैंक्स करती है। सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब में। हाचीमान और यूकिनो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या उसने कुकीज़ दे दी होगी? यूकिनो कहती है उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, जिससे उससे और भी बेनिफिट होता। इसमें तुम्हारा क्या राय है? हाचीमान कहता है कंटिन्यूअस ट्राई करने से ड्रीम्स पूरे होते हैं, यूं ही सोचने से पूरे नहीं होते हैं। ये काफ़ी हद तक सही है। तभी वहाँ नॉक करके यूई अंदर आ जाती है और वो यूकिनो को भी कुकीज़ देती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी हाचीमान उन्हें स्पेस देने के लिए वहाँ से हाचीमान जाने लगता है। रास्ते में यूई हाचीमान को रोकती है और उसे भी कुकीज़ दे देती है और कहती है उसने ज़्यादा बना दी थी, इसे वो थैंक्स के तौर पर ले सकता है। हमें देखने को मिलता है उसे हार्ट शेप में काफ़ी ख़राब कुकीज़ मिलती है, लेकिन उसे
फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने वो गिफ्ट दिया होता है, मतलब कुकीज बना के दिया होता है, आखिरकार उसे पहली बार किसी लड़की ने कुकीज दी होती है, इसलिए उससे फेंकता नहीं है, खा लेता है। और लास्ट में हाचीमान बोलता है मुझे हिकी बोलना बंद करो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हाचीमान को क्लास में देखते हैं, जो कुछ करते हुए मन ही मन कहता है। नेचुरली देखा जाए तो ग्रुप में रहना एनिमल्स का स्वभाव है। वे हाई रैंक्स बनाए रखते हैं, जो ऐसा नहीं करते उन्हें अपना पूरा लाइफ स्ट्रेस में बिताना पड़ता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यह एक सेक्रीफाइस जैसा लगता है। यही वजह है कि ग्रुप में रहने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता। हाचीमान कहता है इसलिए मैं भालू की तरह अकेले रहने का विकल्प चुना हूँ, जो कभी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता। फिर हम देखते हैं हाचीमान अपने टीचर के पास खड़ा होता है। उसने बेयर पर एक असाइनमेंट लिखा होता है, जो अकेले रहना पसंद करता है, जो उसे उसकी बायोलॉजी टीचर ने लिखने को दिया होता है। और उसकी टीचर कहती है आखिर तुम्हें ग्रुप में रहने में दिक्कत क्या है? तभी हाचीमान कहता है आप भी तो अकेली रहती हो, ऊपर से आप सिंगल भी तो हो। तभी टीचर उसे एक पंच मारती है। फिर वो कुछ देर तक आपस में बात करते हैं। तभी टीचर टॉपिक चेंज करते हुए हाचीमान से कहती है युकिनो के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाचीमान कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता। टीचर कहती है अगर मुझसे पूछो तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट है। टीचर और भी बताती है जिनके साथ दूसरों का बोझ भी जुड़ा होता है वे अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। वह वास्तव में बहुत स्वीट है, समटाइम्स सही भी होती है, लेकिन बाकी दुनिया मायने नहीं रखती कि स्वीट होना सही हो। उसके लिए यह मुश्किल होगा। तुम दोनों बहुत शरारती बच्चे हो। मुझे चिंता होती है कि तुम्हें सोसाइटी में ढलने में परेशानी हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ हाचीमान अपने जगह पर लंच कर रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो वहीं पास में काफी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ यूई भी होती है। यूई युकिनो के साथ लंच करना चाहती थी। गाइस, इस लड़की का नाम यूमिको है। यूई उनके ग्रुप से अलग होना चाहती थी, जिसके लिए वो यूमिको को ड्रिंक पीने के बहाने से जाने को कहती है, लेकिन यूमिको उसे अपने लिए भी ड्रिंक लाने को कहती है। तो यूई इस बात को घुमाकर उसकी बात को टालने की कोशिश करती है, जिससे यूमिको चिढ़ जाती है और वो कहती है तुम सीधे क्यों नहीं बताती? यूई इस चीज के लिए अपोलोजाइज करती है। ये सब हाचीमान दूर से देख रहा होता है। वो मन ही मन यूई की मदद करने की सोचता है, क्योंकि यूमिको अपनी बात को यूई पर थोप रही होती है। जब वो अपनी जगह पर खड़ा होकर यूमिको को कुछ कहने ही वाला था, तभी यूमिको उससे डरा कर चुप कर देती है। यूई अभी भी अपोलोजाइज करती है। तभी युकिनो पीछे से कहती है यूई तुम गलत पर्सन से अपोलोजाइज कर रही हो। युकिनो यूई की देरी के लिए सफाई मांगती है और कहती है अगर तुम्हें आने में देरी होती है तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। यूई कहती है सॉरी बट मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। युकिनो यूई को क्लब में चलने को कहती है। तभी यूमिको कहती है यूई कहीं नहीं जाएगी, अभी हमारी कन्वर्जेशन पूरी नहीं हुई है। तभी युकिनो कहती है तुम इसे कन्वर्जेशन कहती हो? अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम सिर्फ अपनी ओपिनियन यूई पर थोप रही थी और युकिनो उसे उसके गलत बिहेवियर के लिए डांटती है। अब दोनों लड़की आपस में बहस करने लगती हैं, जिससे क्लास में तनाव वाला माहौल बन जाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम हायातो है वो उन दोनों को शांत कर देता है। युकिनो यूई से क्लब में आने को कहकर वहां से चली जाती है। तभी सभी स्टूडेंट तनाव वाला माहौल देखकर वहां से जाने लगते हैं, उन दोनों को थोड़ी स्पेस देने के लिए। तभी हाचीमान भी वहां से जा रहा होता है। तभी यूई उसे थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। हाचीमान युकिनो को बाहर खड़ा देखता है और वो भी उसके साथ खड़े होकर यूई और यूमिको की बातें सुनता है। यूई इस मौके का इस्तेमाल यह समझाने के लिए करती है कि हाचीमान और युकिनो से मिलने से उसे यह एहसास हुआ है कि वो अपनी मर्जी से रह सकती है और दूसरों की मर्जी के मुताबिक खुद को फोर्स नहीं कर सकती, जिसे यूमिको मान लेती है। फिर यूई हाचीमान की काफी बुराई करने लगती है, जिससे बाहर से युकिनो और हाचीमान भी सुन पाते हैं। अब युकिनो वहां से चली जाती है। यूई क्लास से बाहर निकलती है। वो बाहर हाचीमान को देखती है और कहती है कि तुम हमारी बातें सुन रहे थे, तुम कितने अजीब हो। यह सब बोलकर युकिनो के साथ यूई चली जाती है। बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर बेमतलब का बदनाम हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हाचीमान क्लास से आ रहा होता है। वो दरवाजे पर दोनों लड़कियों को खड़े देखता है और वो उन्हें पीछे से बुलाता है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं। हाचीमान पूछता है तुम लोग बाहर क्या कर रही हो? वो बताती हैं कमरे के अंदर कोई है। वे अंदर जाते हैं। अंदर एक लड़का होता है। कमरे में कागज के पन्ने उड़ रहे होते हैं। ये लड़का अपने आप को योशितेरु बताता है। ये एक ओटाकू होता है जो अपनी इमेजिनेशन में खतरनाक फैंटेसीज को ऑब्जर्व करता है।
जो नॉर्मल लोगों से उसे अलग बनाती है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता है। यूई और युकिनो उसे समझने की कोशिश करते हैं। योशितेरू बताता है, मुझे सर्विस क्लब से हेल्प चाहिए। मैंने एक नॉवेल लिखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसे पढ़कर अपना अपना ओपिनियन दो। वो बताता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर हाचिमन और युकिनो आपस में बात करते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हाचिमन और योशितेरू घर जा रहे होते हैं। रोड क्रॉस करते समय हाचिमन एक डॉग को देखकर अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ एक एक्सीडेंट को देखने को मिलता है और वो एक गाड़ी भी होती है वहीं पर। फिर हाचिमन आगे बढ़ने लगता है। अब हाचिमन और युकिनो उसकी नॉवेल को पूरी रात पढ़ते हैं। यूई इस पर ध्यान नहीं देती है। सुबह हो जाती है। हाचिमन यूई से मिलता है। फिर वो क्लब में आता है जहाँ युकिनो पहले से मौजूद होती है। युकिनो रात भर जागने की वजह से वो क्लब में ही सो रही होती है। हाचिमन उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी युकिनो उठ जाती है और वो हाचिमन को कहती है, तुम्हें देखते ही मेरी नींद गायब हो गई, जिससे हाचिमन चिढ़ जाता है। अब सभी एक साथ मौजूद होते हैं। सभी अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं जो पॉजिटिव नहीं होता है। युकिनो एक एक करके उसकी गलतियां गिनवाने लगती है, जिससे योशितेरू काफी परेशान होने लगता है। इतनी गलतियां सुनने से वो काफी उदास हो जाता है और तभी हाचिमन उसे मोटिवेट करता है, जिससे वो अच्छा फील करता है। सर्विस क्लब की बेरहम ईमानदारी के बावजूद योशितेरू ईमानदारी से उनकी बातें मान लेता है और उनसे अगले लिटरेरी का रिव्यू करवाने का वादा करता है। और वो ये भी बताता है कि जब कोई उसका नॉवेल पढ़ता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। योशितेरू वहां से जा रहा होता है। सभी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी योशितेरू अपनी इमेजिनेशन से एक बैरियर बना देता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लड़के ग्राउंड में होते हैं। तभी टीचर उन्हें एक ग्रुप बनाने को कहते हैं, 2 लोगों का। सभी एक एक ग्रुप बना लेते हैं, बस हाचिमन वहीं अकेला रह जाता है। हाचिमन कहता है, सर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं हाचिमन अकेले दीवार के साथ टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक बॉल हाचिमन की तरफ आता है, जिससे वो बच जाता है। जो लोग उस तरफ बॉल मारे थे वो उससे सॉरी कहते हैं। वो लोग हाचिमन को हिकितानी कहते हैं, जिससे हाचिमन थोड़ा सा चिढ़ जाता है। बिकॉज हमारे जो मेन कैरेक्टर का पूरा नाम है वो हाचिमन हिकिगाया है। हिकिगाया शायद से उसका फर्स्ट नेम है, लेकिन वो सब उसका नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हाचिमन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं हाचिमन अपने फेवरेट जगह पर अपना लंच एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां यूई आ जाती है। वो हाचिमन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाचिमन बताता है कि वो हमेशा यहाँ लंच करता है। तभी वो कहती है, तुम क्लास में लंच क्यों नहीं करते? तभी हाचिमन टॉपिक बदलते हुए उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है उसे पनिशमेंट मिली है। तभी यूई एक्सप्लेन करती है, उसने बेट लगाई थी, जो हारेगा वो ड्रिंक लाएगा। और वो युकिनो के साथ अपने बढ़ते दोस्ती के बारे में बताती है। यूई हाचिमन से पूछती है, तुम्हें ग्रुप में रहना पसंद है? हाचिमन बताता, नहीं, मुझे ग्रुप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उन जोक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे कोई इनवाइट करे तो ठीक है। ये सुनकर यूई ऑकवर्ड सी हो जाती है। तभी यूई युकिनो के बारे में बताती है। वो आसानी से ग्रुप में एडजस्ट हो जाती है। तभी हाचिमन युकिनो के बारे में अपना थॉट्स बताता है। युकिनो दूसरों से डिफरेंट है। वो फोर्सिव नेचर की है। वो बताता है, इसका मतलब ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को फोर्स करें। हाचिमन बताता है, ऐसे लोग मुझे तो डम लगते हैं। तभी यूई उससे सेरेमनी के बारे में पूछती है। हाचिमन बताता है, उस टाइम उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। तभी वहां कोई आता है। वो उनसे कहता है, क्या तुम लोग यहाँ साथ में लंच कर रहे हो? यूई कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है, तुम लंच टाइम में भी टेनिस प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें टेनिस काफी पसंद है ना? तभी वो हाशिमान से कहता है, तुम टेनिस काफी अच्छा खेलते हो। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। हाशिमान की काफी तारीफ भी करता है, जिससे हाशिमान काफी खुश होता है, क्योंकि पहली बार हाशिमान की किसी ने तारीफ की होती है। तभी वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम साइको तोत्सुका है, मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ। इसका बिहेवियर गाइस थोड़ा लड़की जैसा होता है। हाचिमान उसे लड़की समझ लेता है और उससे कहता है, मैं गर्ल्स के साथ बहुत कम हैंग आउट करता हूँ। फिर साइको बताता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक लड़का हूँ, जिससे हाचिमान सदमे में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हाचिमान अकेले टेनिस खेल रहा होता है। तभी उसे साइको पीछे से बुलाता है। हाचिमान उसे देखकर मन ही मन कहता है, अरे यार, ये कैसी फीलिंग है? कहीं मैं इससे कॉन्फेस ना कर दूं? क्या होगा अगर मुझे किसी लड़के ने
रिजेक्ट कर दिया। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर हाचिमान साइको से पूछता है क्या बात है। वो बताता है क्या हम ग्रुप बना सकते हैं अगर तुम बुरा ना मानो, जैसे साथ में हम खेल सकते हैं। और ये बात साइको इतनी प्यार से कहता है मानो उसके आगे लड़कियां फेल हों। अब ये सुनकर हाचिमन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ही मेरा कोई पार्टनर नहीं है। फिर वे काफी देर तक खेलने के बाद वे रेस्ट करने लगते हैं। साइको उससे काफी क्लोज बैठा होता है जिससे हाचिमन की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। फिर साइको उससे कहता है टेनिस क्लब में काफी कम मेंबर बचे हैं। हाचिमन अगर तुम बुरा ना मानो क्या तुम टेनिस क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो, क्या तुम ज्वाइन करोगे। ये सुनकर हाचिमन तुरंत युकिनो से बात करता है। युकिनो उसे मना कर देती है। हाचिमन कहता है आखिर ऐसा क्यों। हमें जानने को मिलता है हाचिमन ये सब सर्विस क्लब से पीछा छुड़वाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो प्लान करता है पहले मैं टेनिस क्लब में ज्वाइन हो जाऊंगा जिससे सर्विस क्लब से छुटकारा मिलेगा, फिर बाद में बहाना बनाकर टेनिस क्लब भी छोड़ दूंगा। फिर युकिनो कहती है क्या तुम सच में ग्रुप एक्टिविटीज में अच्छे हो, कोई भी ग्रुप तुम्हारे जैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हें खिलाना तो दूर की बात है। यह कहकर युकिनो उससे सीधे सीधे मना कर देती है। फिर हाचिमन कहता है फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है युकिनो। फिर वे इसी चीज को लेकर वे आपस में कुछ देर तक बात करते हैं। फिर रूम का दरवाजा खुलता है, वहां यूई आ जाती है और कहती है मैं किसी को लेकर आई हूँ जिससे मदद की जरूरत है। तभी हम देखते हैं वहां साइको आ जाता है और वो हाचिमन को देखकर हैरान हो जाता है। हाचिमन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाचिमन बताता है वो इस क्लब का मेंबर है। यूई कहती है क्योंकि मैं सर्विस क्लब की मेंबर हूँ मैंने सोचा तुम सभी की मदद करना अच्छा होगा और ऐसा लगा कि यहाँ साई को कुछ मदद की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे यहाँ लाने का फैसला किया। अब यूई कहती है चिंता मत करो, मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है युकिनो, मैं केवल वही कर रही थी जो एक क्लब मेंबर को करना चाहिए। तब युकिनो तब युकिनो कहती है तुम वास्तव में इस क्लब के मेंबर नहीं हो। ये सुनकर यूई शॉक हो जाती है। हाचिमन कहता है यह उन चीजों में से एक नहीं है जहां उसे अचानक किसी तरह मेंबर बना दी गई हो। युकिनो बताती है तुमने कभी एप्लीकेशन ही नहीं दिया, इसके अलावा अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। युकिनो साइको से इंट्रोड्यूस होती है। अब साइको सर्विस क्लब से टेनिस स्किल में इम्प्रूव करने का हेल्प मांगता है। हाचिमन पूछता है तो हम क्या करें। तभी युकिनो हाचिमन से कहती है मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी या भूल गए। हाचिमन कहता है क्या तुम सच में सीरियस थी। वहां साइको कुछ समझ नहीं पाता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं युकिनो साइको को टेनिस ग्राउंड में ट्रेनिंग दे रही होती है। यूई भी उसके साथ होती है उसका साथ देने के लिए। वे अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। हाचिमन वहां चींटियों को देख रहा होता है और वहां योशितिरो भी आ जाता है और वो भी उनकी मदद करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी टेनिस स्किल सेकंड स्टेज में प्रवेश कर गई। अब हम देखते हैं साइको प्रैक्टिस के दौरान गिर जाता है। फिर सभी वहां कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। अब वहां उन्हीं के क्लासमेट आ जाते हैं और वे वहां खेलने को कहते हैं। वे कहते हैं अभी ये जगह खाली है तो हम यहाँ खेलना चाहते हैं। तभी हाचिमन कहता है उनसे ये जगह साइको को खेलने के लिए स्पेशल परमिशन मिली है और कोई दूसरा इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तभी साइको भी हाँ बोलता है। तभी वहां यूमिको हाचिमान को टोन करते हुए कहती है तुम क्या बक रहे हो, तुम बहुत क्रीपी हो। हायातो उसे ऐसा करने से रोकता है और वो कहता है चलो सब साथ में खेलते हैं, सबके साथ खेलना ज्यादा मजेदार होता है। तभी हाचिमान को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहता है सबके साथ से तुम्हारा क्या मतलब है। वही सब जिसका इस्तेमाल एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगने के लिए यह कहकर करता है कि बाकी सबके पास भी है। हाचिमन कहता है वे कौन होता है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है इसलिए उस बहाने का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। हायातो बताता है मेरा मतलब उसे इस तरह से पेश करने का नहीं था। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो हम बात कर सकते हैं। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से ही इतना कुछ है और मुझसे यह कोट छीनना चाहता है जिसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, क्या तुम्हें अपनी इस चीज पर बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो। तभी वहां योशितेरो भी आ जाता है। तभी यूमिको बॉल मारकर कहती है हायातो तुम जल्दी करो, मुझे अभी टेनिस खेलना है। तभी हायातो थोड़ा सोचता है और वो कहता है मैं हाचिमान के खिलाफ खेलूंगा क्योंकि वो बाहरी पर्सन है और विजेता
को अब से ब्रेक के दौरान इस टेनिस कोर्ट का उपयोग करने को मिलेगा। तभी योशितेरू हाचिमान से कहता है, कोई भी लड़की तुम जैसे सुस्त अकेले लड़के की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। तभी यूई उसके साथ खेलने को तैयार हो जाती है। हाचिमान कहता है, बेवकूफ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूमिको पहले से ही तुम्हें घूर रही है, जिससे यूई थोड़ी डर जाती है। तभी यूमिको यूई से कहती है, निश्चित रूप से तुम्हें एहसास होगा कि तुम मेरे खिलाफ खेल रही होगी, है ना? क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? यूई कहती है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है टेनिस ग्राउंड में, जहां हाचिमान यूई वर्सेस हायातो यूमिको का राइवलरी मैच होता है, जहां यूई चोटिल हो जाती है, जिससे वो खेल नहीं पाती है। फिर हाचिमान कहता है, अगर हम हार गए तो साई के लिए चीजें खराब होगी। यह बहुत बुरा है। हाचिमान सुझाव देता है, क्यों ना तुम बस कोर्ट पर खड़े रहो और बिल्कुल भी ना हिलो। मुझे लगता है कि मैं बाकी सब संभाल सकता हूँ। तभी यूई कहती है, तुम क्या करोगे? वो बताता है, खैर सबसे खराब सिचुएशन में मैं अब सीरियस हो जाता हूँ। जब मैं सीरियस होता हूँ, मुझे काम पूरा करने के लिए मुझे जूते चाटने में भी कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ हाचिमान सभी चीजों को अकेले हैंडल करने की बातें करता है, जिससे यूई को अच्छा नहीं लगता, जिससे यूई वहाँ से चली जाती है। फिर यूमिको कहती है, अब क्या हुआ? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? उसने तुम्हें छोड़ दिया? अरे बेवकूफ, तुम सच में बेवकूफ हो। हाचिमान ये बातें यूमिको से बोलता है, मेरा पहले कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। वास्तव में मेरी कभी कैसी दोस्ती भी नहीं रही जो इतनी गहरी हो कि असली झगड़ा हो सके। खैर जो भी हो, लगता है गिड़गिड़ाने का समय आ गया है। तभी हाचिमान सीरियस होकर कहता है, यही वो चीज है जिस पर मुझे गर्व है। तभी मैदान में बहुत शोर होने लगता है। वहाँ यूकिनो आ जाती है। वो बताती है, यूई ने उसे यहाँ चलने को कहा था। मैं हमारे इस तरह हारने के विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ये यूई युकिनो से कहती है। फिर वो कहती है, इसके लिए मुझे ही क्यों चुना? वो बताती है, क्योंकि तुम ही एकमात्र दोस्त हो जिसे मैं इस तरह का कुछ करने के लिए कह सकती हूँ। ये बात सुनकर युकिनो अंदर ही अंदर थोड़ी खुश हो जाती है। फिर युकिनो साई को मेडिकेट देती है। यूमिको युकिनो आमने सामने होती हैं। अब माहौल सीरियस हो जाता है। यूमिको कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं किसी पर भी नरमी नहीं बरत सकती। युकिनो कहती है, चिंता मत करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम पर नरमी बरतनी होगी। युकिनो कहती है, क्या तुम टूटने के लिए तैयार हो? मैं शायद वैसी दिखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे नफरत पालना पसंद है। दोनों के बीच काफी सीरियस सिचुएशन बन जाता है। अब मैच शुरू होता है। युकिनो सामने वाली टीम पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। मैच बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है। फिर युकिनो जंप सर्व करती है। वो इतना परफेक्ट होता है, यूमिको इसे देख ही नहीं पाती। फिर हाचिमान युकिनो आपस में बात करते हैं। हाचिमान को पता चलता है युकिनो का स्टैमिना खत्म हो गया है, जिससे यूमिको भी सुन लेती है। अब युकिनो सभी चीजें हाचिमान पर छोड़ देती है। वो कहती है, अब मैच तुम्हें ही खत्म करना होगा, तो बस हार मान लो और हार जाओ। लेकिन उसके चेहरे से लगता है वो अंदर से कुछ और कहना चाहती थी। अब हाचिमान अपनी एक मैजिकल सर्व करता है जो सिर्फ उसे पता होता है। तभी साइको बताता है, हाचिमान की टीम को एक मैच पॉइंट होती है। सामने वाली टीम हैरान हो जाती है, अभी क्या हुआ? हायातो हाचिमान से कहता है, सच में वो मैजिकल सर्व थी। तभी हाचिमान हायातो से पूछता है। फिर हाचिमान अपने पास्ट की कुछ फीलिंग्स या मेमोरीज बताता है। मनी मन कहता है, मैंने सब कुछ अकेले ही पार किया है। जब तुम सब बहस कर रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे और पीठ थपथपा रहे थे, मैं अकेले ही हर चीज का डटकर सामना कर रहा था। अब हाचिमान सर्व करता है। यूमिको उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो नेट से टकराने ही वाली थी। तभी उसे हायातो बचा लेता है, जिससे वहां कुछ और ही सीन क्रिएट हो जाता है। सभी का ध्यान दूसरे चीज पर डाइवर्ट हो जाता है। वो मैच के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हाचिमान और युकिनो यह मैच जीत जाते हैं। सब वहां से चले जाते हैं। तभी साइको उसे थैंक्स कहता है। हाचिमान यह सुन के खुश हो जाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब में। हाचिमान रूम में एंटर करता है। वहां दोनों लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। वो दोनों गुस्सा होकर हाचिमान को बाहर फेंक देती हैं, जिससे हाचिमान वहीं ढेर हो जाता है और कहता है, यह एक असली रोम कॉम है।
तो एपिसोड की शुरुआत में हम हाचिमान को उसके घर में देखते हैं। वो अपनी छोटी बहन कोमाची हिकिगाया को जल्दी तैयार होने को कहता है क्योंकि स्कूल जाने में काफी टाइम हो चुका है। अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी कोमाची उससे कहती है, आज फिर से कोई एक्सीडेंट मत कर लेना, याद रखना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे ही हूँ। हाचिमान कहता है ठीक है, और वो कहती है बड़े भाई कभी कभी आप अपनी सूझ बूझ खो देते हो, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। हाचिमान बताता है हाई स्कूल के अपने पहले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये बातें मेरी छोटी बहन मुझे कभी भूलने नहीं देगी। और वो आगे बताता है मैं अपने न्यू लाइफ की शुरुआत को लेकर बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैं पूरे 1 घंटे पहले घर से निकल गया। तभी हम देखते हैं हाचिमान रास्ते से जा रहा होता है। एक डॉग अपने ऑनर से छूटकर सड़क के बीचों बीच आ जाता है और उसे एक कार टक्कर मारने ही वाला था। तभी हाचिमान उसे देखकर उसे बचाने के लिए वो बीच में आ जाता है। फिर हम देखते हैं हाचिमान का एक्सीडेंट हो जाता है। हाचिमान को फ्रैक्चर के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तभी हाचिमान उसी टाइम सोच लेता है कि मैं अपने नए स्कूल में हमेशा अकेला रहूंगा। कोमाची और हाचिमान साथ में जा रहे होते हैं। वो बताती है कि उस डॉग की ऑनर अपने डॉग को बचाने के लिए थैंक्स कहने आई थी और वो तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लाई थी, वो सच में बहुत अच्छी थी। हाचिमान कहता है और वो मुझे नहीं मिली। कोमाची बताती है सॉरी बट वो मैंने ही खा ली थी। और कोमाची बताती है जो लड़की तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई थी वह तुम्हारे स्कूल जाती है, तुम शायद उससे पहले ही मिल चुके होगे, उसने कहा था कि वो स्कूल में तुम्हें थैंक्स कहेगी। हाचिमान कहता है तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया, खैर क्या तुम्हें उसका नाम पता है? कोमाची बताती है मैं इसे भूल गई थी। तभी कोमाची का स्कूल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हाचिमान अपने टीचर के सामने होता है। टीचर ने उसे अपने करियर के बारे में लिखने को दिया था, लेकिन वो अब अकेले घर में रहने वाला फादर के विषय पर लिखता है जो कुछ नहीं करता। इस चीज से उसकी टीचर उसे फिर से कूट देती है। अब हाचिमान क्लब में आ जाता है। यूकिनो हाचिमान से कहती है तुमने उसे देखा? वो बोलता है क्या देखा? तभी वहाँ यूई आ जाती है। तब यूकिनो बताती है क्योंकि तुम क्लब में टाइम पर नहीं आए थे तो तुम्हें यूई को खोजने जाना पड़ा था। यूई बताती है मैंने लोगों से पूछा भी था लेकिन वो कह रहे थे हिकिगाया वो कौन है, उस टाइम तुम्हें खोजना बहुत मुश्किल था। फिर हाचिमान कहता है खैर उसके लिए सॉरी। फिर यूई कहती है तुम मुझे अपना नंबर दो क्योंकि मुझे पागलों की तरह तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं है। और वो कहती है मेरा मतलब मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, बस यही बात है। फिर हाचिमान उसे अपना फोन पकड़ा देता है। यूई कहती है मैं हैरान हूँ कि तुम अपना फोन किसी को भी दे सकते हो। अब हाचिमान यूई को देख कर कहता है तुम बहुत तेज टाइप कर रही हो। वो कहती है ये नॉर्मल है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी उंगलियां सिर्फ इसलिए कमजोर है क्योंकि तुम्हारे पास मैसेज करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। इस चीज से हाचिमान थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है मैंने मिडिल स्कूल में एक लड़की के साथ मैसेज पर बात की थी, जिससे यूई हैरान हो जाती है और उससे भरोसा नहीं होता कि जिसकी वजह से फोन उसके हाथों से गिर जाता है। हाचिमान बताता है सुनो ये कुछ इस तरह हुआ था जब हम क्लास बदल रहे थे और हर कोई नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। मैंने अपना फोन निकाला और चारों ओर देखा, तभी वहाँ हाचिमान एक लड़की को देखकर अजीब स्माइल करता है, फिर जिससे वो लड़की थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है और वो हाचिमान से कहती है क्या तुम फोन नंबर बदलना चाहते हो? हाचिमान अपने ही चौड़ में कहता है उनसे तुम्हें पता नहीं है कि मैं काफी पॉपुलर था क्योंकि उसने मुझसे यह पूछा। फिर यूकिनो कहती है समटाइम्स काइंडनेस ब्रूटल बन जाती है। हाचिमान कहता है मुझ पर तरस मत खाओ और वो बताता है मैंने उससे मैसेज किया था। फिर यूई कहती है वो बेचारी लड़की मिडिल स्कूल की कैसी थी? हाचिमान कहता है वो मेरे प्यार में इतनी पागल थी कि जब मैं उसे शाम 7 बजे मैसेज करता था तो वो हमेशा सुबह यह कहते हुए जवाब देती थी माफ करना मैं सो रही थी, स्कूल में मिलते हैं। तब यूई कहती है इसका मतलब उसने सोने का बहाना बनाया तुम्हारे मैसेज को अनदेखा करने के लिए। यूकिनो कहती है हाचिमान सच्चाई से अपनी आंखें मत चुराओ, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जिससे हाचिमान चिढ़ जाता है। फिर हाचिमान कहता है मुझे पता है कि हकीकत क्या है। तभी वो अपने फोन में विकिपीडिया ऐप को खोलता है। गाइस इस एनीमे में विकिपीडिया को हिकिपीडिया बनाया गया है या दिखाया गया है। तो हाचिमान हिकिपीडिया ऐप में एक स्पैम मैसेज पढ़ता है। यूई भी अपने फोन में देखती है जिससे वो हैरान हो जाती है। फिर यूकिनो दोनों को इस तरह देखकर
पूछती है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। वो बताती है बस मुझे अपने फोन पर एक अजीब मैसेज मिला है। यूकिनो हाचीमान पर शक करने लगती है और कहती है सुनो, अगर तुम किसी मोड़ पर कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहते तो तुम्हें ऐसे अश्लील मैसेज नहीं भेजना चाहिए। हाचीमान इसके लिए सबूत मांगता है। यूकिनो कहती है मैं एक क्रिमिनल के साथ एक ही कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाचीमान कहता है ये सुनने में कितना अजीब लगता है। तभी यूई कहती है मुझे लगता है इसमें हाचीमान इन्वॉल्व नहीं है। यूकिनो पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यूई बताती है मुझे लगता है क्योंकि ये उन लोगों के बारे में है जो मेरे क्लास में है, क्योंकि हाचीमान का कोई दोस्त नहीं है, ऊपर से वो अकेला रहना पसंद करता है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यूकिनो भी कहती है हाँ मैं समझ गई, हाचीमान अब सस्पेक्ट नहीं हो सकता। तभी वहाँ कोई आता है, हम देखते हैं वहाँ हयातो आता है और वो सर्विस क्लब से हेल्प मांगता है और कहता है सर्विस क्लब की बैठक यहीं होती है ना। मैंने टीचर से पूछा था, उन्होंने यहाँ जाने को कहा था। तभी हयातो अपना फोन निकालकर स्पैम मैसेज के बारे में दिखाता है और कहता है ये मेरे दोस्त के बारे में है जिसमें टोबे इनागे, यामातो और ओका शामिल हैं। फिर यूकिनो कहती है एक चैन मेल। हयातो कहता है जब से यह फैलना शुरू हुआ है क्लास में उन सभी के साथ, यह वास्तव में अजीब रहा है। अपने सभी दोस्तों के बारे में यह भयानक बातें लिखते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह किसने किया। मैं इस मामले को शांति से सुलझाना चाहता हूँ, क्या तुम सभी मेरी मदद कर सकती हो। यूकिनो इसके लिए मान जाती है और कहती है तो तुम चाहते हो कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। वो कहता है हाँ यह लगभग सही है। यूकिनो कहती है हमें उस व्यक्ति को खोजना होगा जिसने मैसेज फैलाया है, इस बीमारी को रोकने के लिए इसे जड़ से खत्म करना होगा। फिर यूकिनो उनसे पूछती है ये मैसेज कब से आना शुरू हुआ था। वो बताते हैं पिछले हफ्ते से। और वो कहती है क्लास में कुछ हुआ था क्या। वो बताते हैं विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमें पता हो, ये हमेशा की तरह ही था। फिर हाचीमान अपना दिमाग दौड़ाता है, वो याद करता है टीचर ने उसे बताया था कि 3 लोगों का ग्रुप बनाना है साइट विजिट के लिए। फिर हाचीमान बताता है साइट विजिट। तब यूई कहती है हाँ ये वही बात है ना जिसमें हम 3 लोगों के ग्रुप में बटे हुए हैं। फिर हम हाचीमान को क्लास में देखते हैं जो इधर उधर देख रहा होता है। फिर वो याद करता है कि यूई ने क्या कहा था, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि यह कौन कह रहा है। फिर सभी उससे कहते हैं क्या तुम समझा सकती हो। फिर यूई बताती है कुछ लोगों को इस तरह के आयोजनों में पेयर नहीं किया जा सकता, यह बाद में उनके रिलेशन को वास्तव में अफेक्ट कर सकता है, ये लोग काफी सेंसिटिव हो सकते हैं। फिर हाचीमान कहता है हमारे साइट विजिट में 3 के ग्रुप में किया जाता है तो 4 दोस्तों के ग्रुप के साथ एक को बाहर करना होगा। हम मान सकते हैं कि उन तीनों में से एक कल्प्रिट हो सकता है। फिर हयातो बताता है मैं यह सोचकर आगे नहीं बढ़ सकता कि मेरा कोई भी दोस्त कल्प्रिट होगा। उस मैसेज में तीनों के बारे में बुरी बातें कही गई थी, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ऐसा करेगा। हाचीमान कहता है ना समझ मत बनो, हर कोई जानता है कि कल्प्रिट ने इस बात को इसलिए किया है ताकि उस पर उकसाने वाले के रूप में शक न हो, और वास्तव में अगर मैं इसे कर रहा होता तो मैं उस एक व्यक्ति को चुनता जिसके बारे में बुरी बातें न कहूं ताकि मैं उसे फंसा सकूं। ये सुनकर यूई उसे कहती है तुम काफी भयानक हो। फिर यूकिनो उसके दोस्तों के बारे में पूछती है लेकिन हयातो उनके बारे में अच्छी बातें ही बताता है। फिर यूकिनो इन दोनों से भी पूछती है। हाचीमान बताता है मैं उन्हें नहीं जानता। यूई भी कुछ नहीं बताती है। तब हाचीमान आगे आकर कहता है मैं इसे सॉल्व करूंगा। वो बताता है ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है कि बाकी क्लास मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा लोगों में बुराई ढूंढना मेरे 108 हुनर में से एक है। फिर यूई भी कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी यूकिनो। उन्हें देखकर हयातो कहता है तुम लोग वाकई अच्छे दोस्त हो, और वो हाचीमान से कहता है मेरा मतलब तुमसे भी था हाचीमान। वो कहता है ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर हम दोबारा से क्लास में आ जाते हैं। अब यूई हाचीमान के पास आती है और कहती है फिलहाल तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाचीमान कहता है चलो एक बड़ा बोझ उतर गया, वैसे तुम क्या करने वाली हो। वो बताती है मैं देखूंगी लड़कियों क्या क्या कहना है। आखिरकार लड़कियां बेहतर जानती हैं कि क्लास में हर कोई एक दूसरे के साथ कैसे रहता है, और अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करूं जिसे वे नापसंद करती हैं तो वे उसमें पूरी तरह डूब जाएंगी और मुझे हर तरह की बातें बताएंगी। हाचीमान कहता है लड़कियों की बातें बहुत डरावनी होती हैं। फिर यूई पूछताछ करने चली जाती है। हाचीमान उसे दूर से देख रहा होता है। यूई सीधे सीधे मुद्दे की बात पूछ लेती है जिससे वो खुद फंस जाती है। फिर यूई उन दोनों से माफी मांगती है कि मुझे कुछ पता नहीं चला
अब हाचिमन कहता है मैं अब इसे अगली बार करूंगा। गाइस इसका नाम साइका तोत्सुका है, मैं इसे साइको इसी नॉर्मली बोलता हूँ, अब से मैं इसे साइका बोलूंगा, साइका। तो वहाँ साइका आ जाता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। हाचिमान उसे देखता ही रह जाता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हर सुबह मिसो सूप बनाओ। तो वो बोलता है क्या, ऐसा क्यों? फिर हाचिमान बोलता कोई बात नहीं, मुझे अनदेखा करो, मैं आधी नींद में था। बाकी क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वो पूछता है क्या तुमने साइट विजिट के लिए ग्रुप बना लिया? वो बताता है मैंने पहले ही तय कर लिया है। बस इतना सुनकर हाशिमान अंदर से थोड़ा दुखी होता है और कहता है मुझे लगा ही था साइका टेनिस क्लब में है। जहाँ तक मेरी बात है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, खैर छोड़ो इसे, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं है। ये बात साइका सुन लेता है, तभी वो कहता है सच में तुम्हें पता है कि मैं एक लड़का हूँ, एक ही गया। हाजीमान कहता है क्या ये सच में सोचता है कि हमें दोस्त कहा जा सकता है? हाचीमान बताता है दोस्त वो होते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दूसरे से अपनी अपनी चीजों के बारे में बात करने में सक्षम हो, लेकिन मैं यह कभी नहीं कर सका। दोस्त एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। जैसे हाचीमान साइका को कुछ कहता है, फिर साइका कहता है यह पहली बार है जब तुमने मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया है। यह देखकर हाचीमान बौखला जाता है। फिर साइका उससे कहता है तो क्या मैं तुम्हें हिकी बुला सकता हूँ या हाचीमान? हाचीमान उसे 3 बार कहने को कहता है। हाचीमान, हाचीमान, हाचीमान। ये सुनकर हाचीमान होश आ जाता है, जिससे साइका थोड़ा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ हयातो आ जाता है और वो हाचीमान से पूछता है क्या तुम्हें पता चला? हाचीमान बताता है अभी तक नहीं। फिर वो उन तीनों को देखता है जो अलग अलग चुपचाप होते हैं। फिर हाचीमान उन्हें देखकर कुछ सोचता है। फिर हाचीमान हयातो से कहता है मैंने इसके भीतर के सभी रहस्यों को सुलझा दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब में, जहाँ यूकिनो पूछती है खैर क्या तुम्हें कुछ समझ आया? हाचीमान बताता है मुझे नहीं पता कि कल्प्रिट कौन है, लेकिन मुझे उनके बारे में एक बात समझ में आ गई है, उन 3 लोगों के ग्रुप को हयातो का ग्रुप माना जा सकता है। ये सुनकर उन सबको कुछ समझ नहीं आता। तब हाचीमान एक्सप्लेन करता है वे केवल हयातो की खातिर साथ रहते हैं। हयातो कहता है मुझे नहीं लगता कि यह सही है। फिर हाचीमान बोलता है हयातो मुझे बताओ क्या तुमने कभी उन तीनों को साथ घूमते देखा है तुम्हारे आसपास न होने पर? हयातो बताता है खैर नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर हाचीमान आगे बताता है जब वो सब सिर्फ वो तीनों होते हैं तो उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। सिंपल वे में कहूँ तो वे केवल एक दोस्त के रूप में सिर्फ देखे जाते हैं। फिर युकिनो कहती है चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो वह हर तरीके से सही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? हाचीमान बताता है मुझे एक तरीका पता है जिससे वो तीनों दोस्त बन सकते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम हाचीमान को क्लास में देखते हैं। अब उन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई होती है। फिर वहाँ हयातो आ जाता है और वो हाचीमान को थैंक्स कहता है तुमने यह सब बहुत शांति से सुलझा लिया। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे वास्तव में कुछ करना पड़ा, सच तो यह है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उस ग्रुप से हयातो को बाहर कर दिया। हयातो बताता है वे वाकई हैरान थे जब मैंने कहा कि मैं उनके साथ टीम नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए दोस्त बनने का एक मौका होगा और मुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे, यह अच्छा होगा। हाचीमान कहता है सच कहूं तो इतना अच्छा होना जरूर किसी तरह की एक पागलपन ही है। अब हयातो हाचीमान से कहता है हे दोस्त, तुम्हारे पास अभी तक कोई ग्रुप नहीं है ना, तो टीम बनाना चाहोगे? तब हाचीमान कहता है हाँ ठीक है। तभी वहां साइका भी आ जाता है। अब वो कहता है मेरे बारे में क्या हाचीमान? वो कहता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब? लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास पहले से ही तब साइका बताता है मेरा मतलब था कि मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे साथ ग्रुप बनाने वाला था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग ब्लैक बोर्ड के पास होते हैं और वो लोग ने तीनों ने अपना ग्रुप बना लिया होता है। हाचीमान कहता है कम से कम तुम लोग मेरा नाम तो सही लिखते हैं। तो फिर वो दोनों हाचीमान से पूछते हैं हमें किस दिन जाना चाहिए? हाचीमान कहता है क्या इसे ही लोग फ्रेंड्स कहते हैं? तभी वहाँ बाकी बच्चे भी उनके ग्रुप में जुड़ जाते हैं। वे कहते हैं जहाँ तुम जाओगे हायातो वहाँ हम भी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टीचर हाचीमान को क्लास में देर से आने के लिए डांटती है। तभी हाचीमान इससे बचने के लिए बहाना बनाने लगता है, जिससे टीचर उसे दोबारा से पीट देती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो हाचीमान को देखकर इडियट बोलती है
और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हाचीमान को दिखाया जाता है। फिर हाचीमान उसी लड़की को देखता है जो क्लास में उसे मिली थी। अब हाचीमान एक कैफ़े में आ जाता है जहाँ यूकिनो, यूई और साइका भी मौजूद होते हैं। वे आपस में ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। हाचीमान उन्हें दूर से देख रहा होता है। तभी हाचीमान उनके पास जाता है। यूई उसे हेलो विश करती है। तभी साइका उससे कहता है, तो तुम्हें भी स्टडी ग्रुप में इनवाइट किया गया है। तभी यूई मन ही मन कहती है, हमने तो इसे बिल्कुल इनवाइट नहीं किया था। तभी युकिनो कहती है, सॉरी बट तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तभी हाचीमान कहता है, तुम्हें इस तरह से बोलना नहीं चाहिए जो सुनने में चोट पहुंचाने जैसा हो। तभी यूई की नज़र उसके हाथ में रखे कॉपी पर जाती है और उससे पूछती है, ये क्या है? वो बताता है, ये समर क्वेश्चन की जानकारी है। तभी यूई उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह, तुम अभी से एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो? हाचीमान कहता है, क्या हर कोई अपनी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है? हाचीमान एक्सप्लेन करता है, मेरा मतलब है यह कॉलेज के लिए लगभग समय हो गया है। इसके अलावा मैं नए स्कूल के लिए स्कॉलरशिप पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हाचीमान की छोटी बहन कोमाची आ जाती है। फिर हाचीमान उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो अपने फ्रेंड से मिलाती है और बताती है, मेरे फ्रेंड को कुछ सलाह चाहिए था। अब वो सभी एक साथ बैठे होते हैं और वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कोमाची बताती है, मैं हूँ कोमाची हिकिगाया, हाचीमान की छोटी बहन। तभी उसके बगल में बैठा लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ताइशी कावासाकी है और मैं कोमाची के साथ सेम क्रैम स्कूल में हूँ और आप लोगों की तरह मेरी बिग सिस्टर भी आप ही के स्कूल में सेकेंड ईयर में है। उसका नाम साकी कावासाकी है। तभी हाचीमान को रियलाइज़ होता है, आज सुबह जिस लड़की से वो मिला था, अब ताइशी अपनी बहन साकी के देर रात घूमने फिरने को लेकर अपनी चिंता बताता है और सर्विस क्लब से इसके लिए हेल्प मांगता है। तभी युकिनो पूछती है, तुमने यह सब कब शुरू होते देखा? वो बताता है, हाल ही में जब से स्कूल में पढ़ रही है। ताइशी और भी बताता है, मिडिल स्कूल में वे काफ़ी सीरियस एक्ट करती थी और काफ़ी विचारशील भी थी। तभी युकिनो कहती है, तो हाचीमान के साथ एक ही क्लास में रखे जाने के बाद बदल गई। तभी हाचीमान कहता है, तुमने अभी ऐसा क्यों कहा, जैसे कि मैं इसके पीछे का वजह हूँ। तभी युकिनो कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी यूई उससे पूछती है, तो घर कितनी देर से आती है? वो बताता है, जैसे सुबह 5 बजे के बाद। वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहते? वो बताता है, वे दोनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जिससे वो ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उन्हें टाइम नहीं मिलता। मेरी एक बहन और एक भाई हैं, लेकिन वो मेरे बड़ी बहन से वास्तव में कुछ नहीं कहते। तभी युकिनो कहती है, हर परिवार की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। अब सर्विस क्लब इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। अगले दिन क्लब साकी से संपर्क करने के लिए कई तरह के प्लान बनाता है। सबसे पहले वो एक कैट के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं। हाचीमान पूछता है, तो मेरी कैट के साथ तुम्हारे क्या इरादे हैं? वो एक्सप्लेन करती है, सबसे पहले हम उसे एक कैट के साथ बातचीत करवाकर उसके जेंटल साइड को बाहर लाएंगे। सभी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। हम देखते हैं खाली समय में जब कोई आसपास नहीं होता है तो युकिनो उस कैट के साथ खेल रही होती है। तभी हाचीमान पीछे से कहता है, तुम क्या कर रही हो, अजीब इंसान। तभी उसे ताइशी का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी सिस्टर को कैट से एलर्जी है। फिर वो सभी टीचर से इस बारे में बात करते हैं। फिर टीचर साकी से बात करती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में घर देर से आ रही हो। साकी बोलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ जाती हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को परेशान कर रही हूँ। टीचर बताती है, यह बहुत जल्द किसी को परेशान करना शुरू कर सकता है। तुम अभी सिर्फ हाई स्कूल में हो। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा महसूस होगा? साकी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, आपको पता भी है कैसा होगा? आप तो अभी अनमैरिड हो। और उन्हें टोंट मारते हुए कहती है, आपको अपने खुद के फ्यूचर के बारे में चिंता होनी चाहिए, जैसे शादी करना। और वो यह सब बोलकर चली जाती है। वो सभी दूर से ये सब देखते हैं और टीचर के लिए गिल्ट महसूस करते हैं। हाचीमान कहता है, कोई बस उससे शादी कर लो। अब वे सभी दोबारा से डिस्कशन करते हैं। युकिनो कहती है, हम उसे कैसे बदल सकते हैं? तभी यूई बताती है, सिर्फ एक चीज़ है जो हमेशा एक लड़की को बदल देगी और वो है प्यार। तभी वो सभी हायातो को उससे बात करने को भेज देते हैं। अब वो उसे इग्नोर करके चली जाती है, जिससे हाचीमान को काफ़ी मज़ा आता है और वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी हाचीमान को उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है, ताइशो की बहन को अभी एक किसी अजीब जगह से फ़ोन कॉल आया था। अब वे सभी इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। हाचीमान बताता है, उसे किसी एंजल नाम की जगह से कॉल आया था और जब उन्होंने सिटी में दुकानों की तलाश की जो सुबह तक खुली रहती हैं,
जो एंजल के नाम से हैं, उन्हें सिर्फ 2 दुकानें मिली, जिसमें से वे सबसे पहले वाले में जाते हैं जो एक मेड कैफ़े होता है। वे सभी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो हाचीमान ने योशितेरु को बुलाया था जो इसके बारे में जानता था। अब योशितेरु वहाँ पर आ जाता है और कहता है, आखिरकार मेरी हेल्प करने का समय आ गया है। वो बताता है, तुम लोग मेरे पीछे आओ, हम वहाँ क्यूट सी मेड से मिलेंगे, जिससे हाचीमान ब्लश करने लगता है, जिससे यूई थोड़ी सी चिढ़ जाती है और कहती है, वैसे भी क्या यह उस तरह की जगह नहीं है जहाँ केवल लड़के जाते हैं? और वो कहती है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तभी युकिनो एक पोस्टर को देखती है और कहती है, लगता है कि लड़कियां भी जा सकती हैं। अब वो सभी कैफे में चले जाते हैं जहाँ हम इन तीनों को बैठे देखते हैं। तभी वहाँ वो दोनों मेड का आउटफिट पहनकर आ जाते हैं, जिसमें वो दोनों बहुत प्यारी लगती हैं। हाचिमान उन्हें देखकर ब्लश करता है। तभी योशितेरु कहता है, मैं तो साइको को इस आउटफिट में देखना चाहूंगा। तभी हाचिमान इसे इमेजिन करता है। अब युकिनो मुद्दे की बात करती है, मैंने सब चेक कर लिया है, यहाँ साकी नहीं है, उसका नाम शिफ्ट चार्ट पर नहीं है। अब वे दूसरी जगह पर जाते हैं, होटल रॉयल ऑर्चर्ड। होटल रॉयल ऑर्चर्ड, उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर हाशिमान ने फॉर्मल ड्रेस पहनी होती है और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ यूई और युकिनो भी आ जाते हैं। बाकी लोग के पास ड्रेस कोड नहीं होती है, इसकी वजह से वे नहीं आए थे। अब वे लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट के जरिए 24th फ्लोर पर एंटर करते हैं। वो जगह पर काफ़ी शांत माहौल होता है। एक लड़की पियानो बजा रही होती है। हम देखते हैं हाचीमान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। युकिनो उसे शांत करती है। फिर वो तीनों साकी से बात करने चले जाते हैं। हाचीमान उसे आवाज़ देता है। साकी उसे इस गेटअप में पहचान नहीं पाती और कहती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं मिस्टर? लेकिन वो उन दोनों लड़कियों को पहचान लेती है और युकिनो से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत बताने कि तुम इस लड़के के साथ डेट पर हो। युकिनो कहती है, ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरे राइट साइड के चीज़ के बारे में बात कर रही हो तो यह कोई मज़ेदार मजाक भी नहीं है। तभी हाचीमान कहता है, क्या तुम मेरे प्रति इतना क्रूएल होना बंद कर सकती हो जब तुम किसी और के साथ बहस करने में व्यस्त हो? तभी युकिनो साकी से कहती है, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे बारे में चिंतित है। उसने बताया कि तुम घर हाल फिलहाल में देर से आ रही हो। वो कहती है, मुझे लगा कि लोग मेरे बारे में फालतू की बातें कर रहे थे, तो यह तुम लोगों की वजह से था। मुझे नहीं पता कि ताइशी ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे दूर रहो। फिर हाचीमान कहता है, हमारी उम्र के लोग कर्फ्यू के बाद काम नहीं कर सकते, इसका मतलब 12 बजे के बाद टीनेजर्स काम नहीं कर सकते। फिर वो यूई से कहता है, इसलिए युकिनो कह रही है कि उसे साकी पर संदेह है कि वह अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलकर काम कर रही है। तभी यूई कहती है, ओह, तो फिर इसके बजाय वह बात क्यों नहीं? फिर यूई कहती है, यह सही नहीं है साकी, मुझे कुछ पार्ट टाइम काम करना पसंद है जब मेरे पास पैसे कम होते हैं तब भी, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए अपनी उम्र के बारे में कभी झूठ नहीं बोलूँगी। साकी बताती है, ऐसा नहीं है, मुझे बस पैसों की ज़रूरत है। मैं सिर्फ खर्च करने और खेलने कूदने के लिए पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मुझे उन बेवकूफ़ों के साथ मत जोड़ो। तुम सब अकड़ कर घूमते हो और ऐसी बातें करते हो जैसे तुम बहुत बड़े हो। लेकिन क्या तुम तीनों मेरी पैसों में कोई मदद कर सकते हो? मैं देखना चाहूँगी कि तुम सब कोशिश करो और उस कर्ज का बोझ उठाओ जो मेरे पेरेंट्स नहीं चुका सकते। खैर, तभी साकी युकिनो से कहती है, युकिनो, क्या तुम्हारे फादर प्रोविंशियल मेंबर नहीं हैं? कोई जिसकी तुम्हारे जैसी ज़िंदगी आसान हो, वह मुझे कभी नहीं समझ सकती। तभी यूई कहती है, अरे अब युकिनो के परिवार का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी साकी कहती है, तो मेरे परिवार का भी इस सब से कोई लेना देना नहीं है। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे जाने दो। तभी युकिनो वहाँ से यूई को लेकर चली जाती है। हाचीमान वहाँ अकेले होता है और कहता है, ताइशी के बारे में तुमसे बात करनी है, कल मुझे थोड़ा समय देना, 5:30 बजे विकीडीज पर। साकी कहती हैं, क्यों? हाचीमान कहता है, जब मिलूंगा तब बताऊंगा, बाद में। तभी हाचीमान वहाँ से जा रहा होता है। तभी साकी उसे रोकती है और कहती है, रुको, ये पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हाचीमान कहता है, उन्होंने बिल का मेरा हिस्सा नहीं चुकाया। अब अगले दिन हम देखते हैं साकी हाचीमान के दिए एड्रेस के अनुसार पहुँच जाती है। वहाँ सभी लोग होते हैं। वह ताइशी को देखकर पूछती है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ताइशी कहता है, मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए। और वह कहता है, मुझे बताओ, तुम पूरी रात बाहर क्या कर रही थी? साकी उससे कहती है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तभी हाचीमान सभी चीज़ों के बारे में सोचता है और निष्कर्ष निकालता है और उन्हें पता चलता है कि वह कॉलेज के लिए पैसे बचा रही थी। फिर साकी बताती है, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं तुम पर और पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी कोमाची अपनी कुछ बातें शेयर करती है। वो बताती है, हमारे पेरेंट्स दोनों काम करते हैं और वे भी अक्सर आसपास नहीं होते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे घर आने में नफरत होती थी।
क्योंकि घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए मैं भाग जाती थी और जो मेरे पीछे आया था मुझे ढूंढते हुए वो मेरा बड़ा भाई था, ना कि मेरे पेरेंट्स। और तब से ही वह मेरे आने से पहले घर पहुंच जाता था ताकि मुझे कभी अकेला ना रहना पड़े। तभी युकिनो कहती है, मुझे लगा कि हाचिमान जल्दी घर चला जाता है क्योंकि उसके पास घूमने के लिए कोई दोस्त नहीं है। तभी साकी कहती है, तो तुम उसके साथ क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कोमाची एक्सप्लेन करती है, मेरा बस यह मतलब है कि जैसे तुम नहीं चाहती कि अपने परिवार पर बोझ बनो, वैसे ही ताइशी भी नहीं चाहता है कि अपनी बड़ी बहन पर बोझ बने। अब हाचिमान उसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का सुझाव देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, साकी और ताइशी घर जा रहे होते हैं, तीनों उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। अब हाचिमान और कोमाची घर जा रहे होते हैं, तभी कोमाची बताती है यूई उस डॉग की ऑनर थी जिसे उसने कार एक्सीडेंट में बचाया था। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां वे सभी साइट ऑब्जर्वेशन पर गए होते हैं, यानी ग्रुप ऑब्जर्वेशन जो भी है। हाचिमान एक जगह से कुछ सोचते हुए आ रहा होता है, तभी यूई उसके पास आती है। हाचिमान यह मानते हुए कि यूई सिर्फ गिल्ट की वजह से उससे दोस्ती कर रही थी। हाचिमान ने फील्ड ट्रिप के दौरान उससे जान पहचान खत्म कर दी। वह यूई से कहता है, तुम वास्तव में एक अच्छी इंसान हो, लेकिन सुनो, तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह पूरी तरह से एक इत्तेफाक था कि मैंने तुम्हारे डॉग को बचाया। भले ही मैं उस एक्सीडेंट से मैं शायद अभी भी अकेला ही होता। तुम्हें उसके बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ करना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपनी चिंता करने पर मजबूर किया, लेकिन अब तुम्हें और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसलिए अच्छी बन रही हो तो बस इसे बंद कर दो। तभी यूई यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वह काफ़ी हर्ट हो जाती है और यह देखकर हाचिमान कुछ समझ नहीं पाता। तभी यूई वहाँ से उसे इडियट बोलते हुए और रोते हुए चली जाती है। लास्ट में हम हाचिमान की आवाज़ सुनते हैं, मुझे अच्छी लड़कियाँ नापसंद है। अगर वे मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग भी कह दें तो वह मेरे दिमाग में रह जाता है। अगर वे मेरे मैसेज का जवाब दें तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है। जिस दिन मुझे कोई बुलाता है मुझे पता है कि मैं अपनी कॉल हिस्ट्री देखूंगा और स्माइल करूंगा, लेकिन मैं अपने दिल में जानता हूं कि यह सिर्फ उनका अच्छा होना है। जो लोग मेरे प्रति अच्छे हैं वे बाकी सभी के प्रति भी अच्छे हैं। मैं लगभग यह भूल ही जाता हूं। अगर सच इतना बेरहम है तो झूठ सुकून जैसा होना चाहिए। इसलिए काइंडनेस एक झूठ है। मैंने इसकी उम्मीद करना छोड़ दिया, हमेशा इसे गलत समझा और यहाँ तक कि इसकी आशा करना भी कोई जो इतने लंबे समय से अकेला रहा है वह एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसता। मैं एक अनुभवी हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ जब हारने की बात आती है, इसलिए मैं हमेशा अच्छी लड़कियों से नफरत करूँगा। अब हम देखते हैं स्कूल में यूई हाचिमान आमने सामने होते हैं, लेकिन यूई उससे बात नहीं करती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हाचिमान उसे बस देखता ही रहता है और वो फिर क्लब में आ जाता है। युकिनो उससे पूछती है, कुछ हुआ है क्या? वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तब युकिनो कहती है, मुझे लगता है यूई यहाँ आना बंद नहीं करती अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ होता। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हाचिमान कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहता है, झगड़ा हुआ चीज है जो आप उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती हो, तो यह इतना झगड़ा बड़ा नहीं लगता जितना कि एक विवाद, लेकिन ये उससे बहुत अलग भी नहीं लगता। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है और बात से और दूर है। युकिनो कहती है, एक विनाश जैसा। तभी हाचिमान कहता है, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रही हो? तभी वहाँ टीचर आ जाती है और कहती है, यूई फिर से यहाँ नहीं है। तभी युकिनो कहती है, टीचर आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए। अब टीचर उनके बीच बैठ जाती है। हाचिमान कहता है, क्या आपको हमसे कुछ चाहिए था? तभी टीचर कहती है, सही कहा, निश्चित रूप से। वो बताती है, तुम आगे बढ़ सकते हो और नए मेंबर्स को ज्वाइन करके, अगर तुम्हें जरूरत हो तो। अब ऐसा नहीं लगता कि यूई वापस आ रही है। तभी युकिनो कहती है, ऐसा नहीं है कि यूई ने बस छोड़ दिया है। तभी टीचर कहती है, क्लब में ना आना छोड़ना ही है। और वो कहती है, ऐसे मेंबर्स पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो कोई भी प्रेजेंट नहीं होता और वे जा सकते हैं जो आना नहीं चाहते। तभी हाचिमान कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे पास ना तो प्रेरणा है और ना ही अनुशासन। तभी टीचर अपनी उंगलियां फोड़ते हुए उसे स्माइल करती हैं, जिससे हाचिमान कहता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तभी उन सभी को एक नया मेंबर्स लाने को कहती हैं और मंडे तक का टाइम देती हैं और उन्हें अभी से काम शुरू करने को कहती हैं। तभी हाचिमान कहता है, यह एक अत्याचार है। टीचर कहती है, मैं केवल अपने खास तरीके से मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब वे
वहाँ से चली जाती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। हाचिमन कहता है हम कैसे अपनी मेंबरशिप बढ़ाएंगे। युकिनो कहती है मेरे पास एक आइडिया है और वो बताती है यूई। वो बोलता है लेकिन क्या वह छोड़ नहीं रही है। वो बताती है अगर वह छोड़ती है तो उसे बस फिर से शामिल करना होगा। टीचर ने कहा था हमें सिर्फ मेंबर बढ़ाना है, ये नहीं कि हम किसे लाते हैं। हाचिमन कहता है क्या वह इतनी आसानी से वापस आएगी। जब कोई छोड़ देता है तो वे आमतौर पर बस वापस नहीं आते हैं। तभी युकिनो कहती है क्या 18 जून की तारीख कुछ याद दिलाती है। वो बोलता है नहीं। वो बताती है उस दिन यूई की बर्थडे है, मैंने उसके मेल आईडी में देखा है। तभी युकिनो कहते हैं मुद्दा यह है कि मैं उसके जन्मदिन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। भले ही यूई सर्विस क्लब में वापस आने का फैसला न करे, मैं बस हमारी मदद करने के लिए उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह बात हाचिमान भी समझ जाता है। तभी युकिनो हाचिमान से झिझकते हुए पूछती है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। और वो कहते हुए थोड़ी ब्लश करती है जिससे हाचिमान हैरान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। हम देखते हैं युकिनो, हाचिमान और कोमाची को। ये तीनों छुट्टी वाले दिन शॉपिंग करने आए होते हैं। अब हाचिमान मैप को देख रहा होता है और वो सब जाने के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाने की बात करते हैं। तभी कोमाची कहती है क्योंकि हम सब यहाँ हैं, क्यों ना हम साथ चलें, फिर हम एक दूसरे को एक साथ एडवाइस दे सकते हैं। यह एक स्ट्रेटेजी की तरह लगता है। फिर वे मॉल के अंदर चले जाते हैं। वे साथ चल रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद हाचिमान नोटिस करता है कोमाची उनके साथ नहीं होती है, तो वो उसे कॉल करके पूछता है। वो बताती है मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए। बड़े भाई तुम्हारे पास अच्छा मौका है साथ में घूमने का। हाचिमान कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वो कहती है बड़े भाई आप मेरे इशारे को समझते नहीं हो। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, काम खत्म करने में 5 घंटे लगेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं खुद घर चली जाऊंगी। तुम दोनों को गुड लक। फिर वो कॉल काट देती है। हम देखते हैं युकिनो एक सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही होती है। तभी वो उसे आवाज लगाता है। वो कहती है कोमाची का क्या कहना था। वो बताता है उसे कुछ काम आ गया था और वो सारी चीजें हम पर छोड़ रही है। वो कहती है चलो कोई बात नहीं। अब वे दूसरे जगह पर होते हैं। हाचिमान युकिनो से पूछ रहा होता है क्या मैं आज बहुत हैंडसम लग रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे घूर रहे हैं। वो बताती है इस जगह पर सिर्फ गर्ल्स के सामान मिलते हैं, यहाँ लड़के ज्यादातर नहीं आते हैं। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लाती हैं। यह सुनकर हाचिमान कहता है तब तो यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब युकिनो कहती है मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए तुम्हारी राय की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनने की अपॉर्चुनिटी देती हूँ। हाचिमान इससे डायरेक्ट मना कर देता है। युकिनो कहती है मुझे लगा ही था ऐसा होगा। हाचिमान कहता मेरे पास इसे पसंद करने का वास्तव में कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इससे तुम्हें दिक्कत होगी। तभी युकिनो कहती है नहीं, मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक आसपास कोई न हो जो जानता हो कि हम कौन हैं, तो फिर किसी के गलतफहमी पालने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं उसी मॉल में यूई भी होती है। तभी उसका डॉग वहाँ से कहीं चला जाता है। अब हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और वो कुछ देर पहले की बातें कर रहे होते हैं। अब वे दूसरे शॉप में गए होते हैं जहाँ युकिनो ने पर्पल एप्रेन ट्राई की होती है और हाचिमान की राय पूछती है। हाचिमान कहता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ सिवाय यह कहने की कि तुम पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हाचिमान उसे इनडायरेक्ट तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर देता है। युकिनो कहती है लेकिन मेरा मतलब खुद से नहीं था, ये यूई के लिए कैसा रहेगा। वो बोलता है मुझे उसके बारे में नहीं पता। तभी युकिनो एक पिंक एप्रेन यूई के लिए चूज करती है और जिस पर हाचिमान ने तारीफ की थी उसे अपने लिए ले लेती है। उन्हें दूर से एक लड़की देखती है और वो युकिनो को आवाज देती है और वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम हो। हाचिमान कुछ समझ नहीं पाता। अब सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर वे साथ होते हैं। वो लड़की बताती है मैं युकिनो की बड़ी बहन हूँ हारुनो। वो हाचिमान से कहती है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो अपना नाम बताता है मेरा नाम हाचिमान हिकिगाया है। फिर वो हाचिमान को ध्यान से देखती है और उससे कहती है खैर तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम दोनों कब से साथ हो। अब वे एक जगह पर साथ होते हैं। हारुनो उससे कहती है चलो भी युकिनो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। वो बताती है हम बस एक ही क्लास में हैं। फिर वो हाचिमान से पूछती है। वो कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर वो हाचिमान के मजे लेते कहती है देखो तुम बिल्कुल सीरियस हो रहे हो। वो कहती है अगर तुमने युकिनो को रुलाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाचिमान कहता है वो बहुत पास है,
और उसकी खुशबू काफी अच्छी है। फिर युकिनो कहती है ठीक है अब बहुत हो गया। तभी वो भी शांत हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं एक पल के लिए थोड़ी बहक गई थी। फिर वो हाचीमान से कहती है युकिनो कभी कभी बहुत नाजुक लड़की हो सकती है, इसलिए मेरी छोटी बहन का साथ अच्छे से रहना, ओके। हारुनो और भी कहती है माफ करना, क्या मैंने तुम्हें असहज करने के लिए कुछ किया? हाचीमान कहता है मेरे कान संवेदनशील है। तभी युकिनो हाचीमान से कहती है अजनबी बड़ी लड़कियों के सामने अपनी पसंद का खुलासा मत करो जिनसे तुम अभी मिले हो, वरना तुम शिकायत नहीं कर सकते अगर वे तुम पर मुकदमा करने की कोशिश करें। फिर वो हाचीमान को कहती है एकिगाया तुम बहुत ही मजेदार हो। युकिनो उससे कहती है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो अब हम निकल रहे हैं। फिर हारुनो वहाँ से चली जाती है। हाचीमान कहता है तुम्हारी बड़ी बहन वास्तव में खास है। युकिनो कहती है जो भी उससे मिलता है वही बात कहता है, मुझे लगता है कि उसके जैसी परफेक्ट पर्सन मिलना रेयर है, हर कोई उसके तारीफ करना पसंद करता है। तब हाचीमान कहता है यह तुमसे बहुत अलग लगता है। जब मैंने कहा कि वह कुछ खास है तो मेरा मतलब था उसके पास सब कुछ है जो एक लड़के को चाहिए। वह मिलनसार है, हमेशा मुस्कुराती रहती है और बातूनी है, सचमुच किसी भी लड़के की आइडल वुमेन जैसी। लेकिन आइडल तो आइडल होते हैं, वे वास्तविक नहीं होते, इसलिए यह कुछ फेक सा लगता है। युकिनो कहती है यह आश्चर्यजनक है कि तुम वास्तव में उसके पार देख सकते हो। हाचीमान कहता है क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट है? वो कहती है जैसा तुम चाहो। तभी वहाँ यूई का डॉगी वहाँ उछलते कूदते आ जाता है। युकिनो उसे देखकर घबरा जाती है और हाचीमान के करीब चली जाती है। फिर वो डॉगी हाचीमान के हाथ में चला जाता है। हाचीमान कहता है तुम्हारा मालिक कहाँ है पपी, क्या तुम खुले घूम रहे हो? वो डॉगी हाचीमान के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा होता है। फिर वहाँ उसे ढूंढते हुए यूई आ जाती है और वो हाचीमान और युकिनो को एक साथ देख के पूछती है तुम दोनों साथ क्यों हो? वो दोनों कुछ नहीं कहते। फिर यूई गलत समझ लेती है कि वो दोनों डेट पर आए हैं, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जाने लगती है। तभी युकिनो यूई को रोकती है और कहती है मैं तुमसे हम दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या तुम किसी दिन क्लब रूम में आने के लिए खाली हो सकती हो? यूई हाँ बोलकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब पर। यूई दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और अंदर जाने के लिए उन सभी से फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर रही होती है। तभी हाचीमान पीछे से आ जाता है और उससे अंदर चलने को कहता है। अब तीनों ही एक साथ बैठे होते हैं। युकिनो यूई को समझाती है कि वे उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे और क्लब के लिए उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहते थे। हाचीमान भी इस मौके का इस्तेमाल यूई के साथ मामला साफ करने के लिए करता है और बताता है कि उसे उस पर कुछ भी एहसान नहीं है और इसलिए उसे उस पर दया नहीं करनी चाहिए। यूई कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उस पर दया आएगी, लेकिन सिचुएशन की मुश्किलों की वजह से उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन युकिनो उनके बीच की दरार को ठीक करने में मदद करती है, यह कहकर कि उन्हें अपनी अभी की हालत छोड़कर एक नया रास्ता शुरू करना चाहिए और वे वही करने का फैसला करते हैं। गाइज यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो पर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हमारी आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो अभी के लिए तो टेक केयर।